सोचे ये राखी सावंत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें बताइए। पर चप्पल पहन के जाऊंगी, खड्डे में गिर जाऊंगी, यानी कि एक बूट से मैं खड्डे से तो उछल के तो निकल पाऊंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। ये देखिए बूट्स देखें, इतना मुश्किल है यहाँ पर। इतनी मुश्किल से चढ़ते हैं टांगों में कि कोई चोट आ जाएगा, फिर मैं किस तरह भागूंगी अगर चप्पल पहनी हुई होगी। नहीं, आप अपने लहजे को तब्दील करें और फिर ये कह रहे हैं हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू, बट देन आई एम आस्किंग हिम प्लीज, दे विल नॉट लिसन टू यू रेहान प्लीज। नहीं, मेरा मानना है कि आई विल मेक देम लिसन। कहते हैं आप आपके कपड़े काफ़ी ज़्यादा के ख़राब हो जाते हैं, लाइक अगर आप ब्लैक पैंट पहन निकलें तो वो वाइट हो जाती है। कभी बाइक पर बैठकर सफर करो, कभी कराची में हेलमेट का शीशा ऊपर करके 2 मिनट सांस लेके देखो। पार्क में आने के लिए हमें जो रास्ते में ट्रॉमा हुए हैं, 10 बार मुझे मोबाइल यहाँ छुपाना है, मुझे वहाँ छुपाना है, कोई आके कोई मोबाइल ना छीन ले, हाय मेरी कमर में दर्द, इतने पॉट होल्स, इतने खड्डे, टैंकर भागता हुआ आ रहा है, डस्ट है, धूल है, कचरा मुंह पे आ रहा है, जान की सिक्योरिटी नहीं, माल की सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं पता कल क्या हो। ये कौन है मकसूद जहाँ आपको पहुँचना है? ये मकसूद जगह वही है जहाँ ए शाहीन तू ऐसी परवास डंपरों से कर। उड़ाए जा रहे हैं। डंपरों से छोड़िए, परवास करने के लिए रनवे कहाँ बची? कई लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना तो हम इन मसलों से कब निकले? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बैठे हैं कराची के एक पार्क में और हमारा मकसद ये था कि हम कराची के मुताद्दिद इश्यूज़ पर बात करें। बात करना तो दूर की बात, सिर्फ रास्ते में ही हमारे अंचर पंचर ढीले हो गए। यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता, एक एक स्क्रू, जिस्म की एक एक डिस्क अब ऑयलिंग मांगती है, ट्यूनिंग मांगती है, और अब हम नौजवान परेशान हैं और हमने इसी असना में एक डॉक्टर साहिबा को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कि मैं यूनिवर्सिटी रोड से किस हालत में आया हूँ। बहुत ख़राब हालत में पहुँचे आप मेरे पास और मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। आवाम के बारे में इतना सोचते हैं, शहर के बारे में इतना सोचते हैं, और ये सोचने वाला नौजवान इतनी चीज़ों से गुजर रहा है। ये शर्म की बात है। हुकूमत को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए, इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि अपने यूथ के लिए, अपने नौजवान के लिए चीज़ें आसान करें ताकि वो और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, अपना रियल पोटेंशियल जो है वो सामने ला के शो कर सकें। एक बड़ी मज़े की बात होती है कि वो आपकी फील्ड अच्छी हो तो उसमें अच्छा खेला जाता है। समथिंग लाइक क्रिकेट का कोई एग्जांपल है, तो अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटी रोड जैसी होगी तो फिर कैसे खेला जाएगा? तो आप मुझे बताइए, हमें बताया गया था अल्लामा इकबाल के तरफ से कि इस मुल्क के नौजवान शाहीन हैं। हमें बताइए सोचे ये राखी सावंत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें बताइए, हमें कहा गया था कि हम नौजवान शाहीन हैं कौम की। ए शाहीन तू ऐसी परवास डंपरों से कर। उड़ाए जा रहे हैं। डंपरों से छोड़िए, परवास करने के लिए रनवे कहाँ बची? यूनिवर्सिटी बिल्कुल। रोड पे इतने खड्डे, हमारा जहाज तो कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। हम कौन बार टेक ऑफ हो रहा है ना, वो जिंदगी दुनिया से ही टेक ऑफ हो रहा है वो। और जो पहाड़ थे वो तो काट के बजरी उनसे चुरा ली। जो पहाड़ बचे थे जिन पे हमें बसेरा करना था, उनको काट काट के बजरी। बिल्कुल। तो बचा क्या हमारे लिए? आप कुछ कहना चाहेंगे अश्मित? यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी रोड बनवाएं, वरना हमारे अंचर पंचर जो बचे हैं वो भी मतलब आप मंजिल मकसूद को पहुंच नहीं पाएंगे अगर इतना रुक के चलेंगे तो। ये कौन है मकसूद जहां आपको पहुंचना है? ये मकसूद जगह वही है जहाँ से हम गुजर के आए हैं अभी इस वक्त। हम जो कराची के आम शहरी हैं, हम किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम तो एक आम, आप जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ आकर पार्क में बैठे। पार्क में आने के लिए हमें जो रास्ते में ट्रॉमा हुए हैं, 10 बार मुझे मोबाइल यहाँ छुपाना है, मुझे वहाँ छुपाना है, कोई आके कोई मोबाइल ना छीन ले, हाय मेरी कमर में दर्द, इतने पॉट होल्स, इतने खड्डे, टैंकर भागता हुआ आ रहा है, डस्ट है, धूल है, कचरा मुंह पे आ रहा है, जान की सिक्योरिटी नहीं, माल की सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं पता कल क्या हो। दिस कॉन्स्टेंट ट्रॉमा, दिस क्रॉनिक ट्रॉमा, वी आर डन विद इट। एंड ऑल वी से इज कि आप लोगों को ये चीज़ इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि आप अपने बड़े बड़े 4 व्हीलर्स में जा रहे हैं, कॉन्वॉयज में जा रहे हैं, शीशा ऊपर करके, एसी चलाकर, लाइट म्यूजिक लगाकर। यू डोंट अंडरस्टैंड, you can't even relate to our experience, our lived reality। कभी बाइक पर बैठकर सफर करो, कभी कराची में हेलमेट का शीशा ऊपर करके 2 मिनट सांस लेके देखो। and this is not just me, these are all the people। आप मुझे बताएं, आज इन सब ने, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा,
इन शॉर्ट वर्ड्स आप मुझे बताइए कि कितनी गुस्से में आप इस वक्त, और हम गुस्से में जब होते हैं हम हंसना क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि आपके पास और कोई वे आउट नहीं रहता। आप कहते हैं कि आप किससे कंप्लेन करें, क्या कहें, कि मतलब जब एक चीज़ हद से बाहर हो जाती है तो फिर उसका इंसान फिर वो हंसने ही लग जाता है कि अब इसका क्या लाएअमल हो सकता है, इसको किस तरह डील किया जा सकता है। तो हम ज़ाहिर है बहुत परेशान हैं, हमें अपने शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि कराची ने जिस तरह लोगों को पाला है उसको भी उसी शहर को उस तरह पाला जाए, उस तरह प्यार मोहब्बत दी जाए जो कि नहीं दी जाती। लोग खाने में उसको लगे हुए हैं, तो बहुत तकलीफ़, बहुत गम और गुस्से का हम शिकार हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारा शहर हो और लोगों की ज़िंदगी आसान हो। एग्जैक्टली और अशमित आप क्या बोलना चाहेंगे? तो एक नहीं, काफ़ी मसले हमारे दिमाग में आते हैं। और अगर अभी मैं रीसेंट की बात करूं तो अभी मैं रास्ते से आ रहा था, कभी कोई टैंकर बीच में खड़ा होकर अपनी मर्ज़ी से अपनी पंचर ठीक कर रहा है, तो कोई दो डंपर आपस में रेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हम ट्रैवलिंग के दौरान कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी जाते वक्त, आते वक्त, और अगर हम उससे बच भी जाते हैं, स्नैचिंग का डर होता है कि स्नैचिंग हमारे साथ हो सकती है, हमारी अपनी लाइफ सिक्योरिटी का डर होता है। बिल्कुल। और बाकी से छोटे छोटे बहुत मसाइल हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता यहाँ पर बात। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक और नौजवान कराची की जो कि बहुत परेशानी की हालत में यहाँ पे आई। उन्होंने कहा कि बस अब मेरे पास कोई बात करने को कुछ है ही नहीं। मतलब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या क्या मसाइल हैं, और वो कह रही हैं कि बस मेरे पास नो कमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि उनके पास नो कमेंट्स के नाम पे क्या कमेंट्स हैं। कुछ बचा ही नहीं है बात करने को। रोज़ यूनिवर्सिटी जाती हूँ, दुल्हन बन के जाना पड़ता है, पूरा घूंघट ओढ़ के, इतनी धूल मट्टी है, क्या ही करें, समझ ही नहीं आता कुछ। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल है? मतलब हुकूमत जानबूझ के आपको चाहती है कि आप दुल्हन बन के जाएं? ये मुझे एग्जैक्टली यही लगता है, हुकूमत यही चाहती है ताकि प्रिविलेज ना मिले औरतों को। हाँ, मतलब आप कॉलेज जाते हैं तो आप अपनी अच्छी शेप में तैयार होके जाना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं, और रास्ते में अगर आपको इतनी डिफ़िकल्टी हो कि आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, आपके हेयर ख़राब हो जाएं, आपके चेहरा ख़राब हो जाए, तो वो ज़ाहिर है हर इंसान के लिए प्रेजेंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है अपने काम, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आपकी एक रूटीन है जिस इलाके से आप आते जाते हैं, आपकी ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा किन इश्यूज़ से आप परेशान हैं, किन चीज़ों को आप रिजॉल्व चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कराची में कॉमन पर्सन है और एक आप 70 पे सफ़र करते हो, जाने जो 70 सीसी बाइक होती है कराची की मोस्ट कॉमन बाइक, तो आपको कितने इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है ऑन रोड। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा ये डंपर और टैंकर से बचना है, जो कि डे टाइम में भी हमें मिल जाते हैं रोड्स पे। और फर्दर अगर आप इससे निकल जाते हैं तो अगर आपको शार फैसल कनेक्ट करनी है फ्रॉम द शार पाकिस्तान, तो आपको यूनिवर्सिटी रोड का भी सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, लाइक डस्ट प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स रोज़ाना वहाँ पे हो रहे होते हैं, आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है। फिर आप जब ऑफ़िस पहुँचते हैं तो फिर ऑफ़िस पे आपको प्रेजेंटेबल नहीं रहते आप, आपके कपड़े Exactly. काफ़ी ज़्यादा के ख़राब हो जाते हैं। लाइक अगर आप ब्लैक पैंट पहन के निकलें तो वो वाइट हो जाती है, वाइट पहन के निकलें तो वो ब्लैक हो जाती है। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ कराची वी आर फेसिंग राइट नाउ। तो हमें इस पे जो है आवाज़ उठानी चाहिए, और ये कब तक ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, यूनिवर्सिटी रोड कंप्लीट नहीं हुआ। तो कब कई लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना। तो हम इन मसलों से कब निकलेंगे? कोई हमें एक डेट बता दें, कोई एक टाइमलाइन दे दें ताकि हम बिल्कुल। अब हमारा रिलैक्स फील कर सकें। मुतालबा at least। ये कि हमें तारीख दी जाए, अब हमें तारीख दी जाए। आखिर कितने ग्रेजुएशन और कितने जनरेशन जो है ना, अल्फ़ा के बाद कोई और भी आ जाएगी और तब तक भी यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनेगा और लोगों के कपड़ों के रंग तब्दील होते रहेंगे ऑफिस पहुँचते पहुँचते। इसके हवाले से कुछ होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग Over to बात यह है कि हम sir. लोग अब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बजाय प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तारीखें मांग रहे हैं, क्योंकि हमें तारीख ही मिलती है, हमें लॉलीपॉप्स मिलते हैं कि फलां, अरे 6 महीने बाद, अरे वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया, नया कॉन्ट्रैक्टर आया है, अभी नया कॉन्ट्रैक्टर 2 साल में कंप्लीट करके देगा। फिर नहीं, 2 साल गुजर गए यार, अभी वो वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो इसमें ना तारीख पे हम लग जाते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं। जनरेशन्स गुजर चुकी हैं। जैसे होता है ना कि ख़ानदानी एक महल था हमारा, हवेली थी, वो फला जनरेशन, हम मरेंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा। यूनिवर्सिटी रोड एक ख़ानदानी हवेली है, एक दास्तान है जो कराची की हर जनरेशन अपने मरने के बाद अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देती है कि अब हमारे दौर में तो नहीं बनी, अब मेरा बेटा, जब तुम कभी बड़े जवान हो बेटी,
तो तुम शायद अपनी जवानी में देख लेना, फिर वो बेटी बेटा भी मर जाता है तो वो अपने बच्चों को दे देगा यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि दिस इज़ अ दास्तान ऑफ लेगेसी। एक जायदाद है अब यूनिवर्सिटी रोड जो कि कभी नहीं बनने वाली। एंड नॉट ओनली जस्ट यूनिवर्सिटी रोड बट इट्स अबाउट लिटरली एवरी अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी इन कराची। मैं क्या 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 बताऊं, कदम कदम पे प्रॉब्लम्स हैं, कदम कदम पे प्रॉब्लम्स, पर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में रहने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह प्रिपेयर्ड होके निकलना पड़ता है। यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। ये देखिए बूट्स देखें, इतना मुश्किल है यहाँ पर। इतनी मुश्किल से चढ़ते हैं टांगों में कि कोई चोट आ जाएगा, फिर मैं किस तरह भागूंगी अगर चप्पल पहनी हुई होगी। यहाँ 2 नंबरी की सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, हमें चप्पल मिलती है तो वो टूट ना जाए, इसके खतरे में आके मैंने बूट्स लिए ताकि मैं भाग जाऊं। पर क्या मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये बूट्स पहनने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप चप्पल क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि चप्पल टूट जाती है, क्योंकि वो कराची की मैन्युफैक्चर्ड चप्पल होती है, वो टूट जाती है। बूट्स कराची के नहीं है। कहने का मकसद ये कि जिस तरह के रोड हैं, आप चप्पल पहन के तो नहीं चल सकते। चप्पल पहन के जाऊंगी खड्डे में गिर जाऊंगी, यानी कि एक बूट से मैं खड्डे से तो उछल के तो निकल पाऊंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बूट चाहिए इन खड्डों से लड़ने के लिए। लानत है इस हुकूमत के ऊपर। हमारे कौम का मुस्तकबिल, जिसको कौम का और मुल्क का सुतून बनना था, आज वो अपने पैरों में इतने मोटे मोटे बूट, दिखाइएगा बूट। मैं भी हम इतने बड़े बड़े जूते पहन के इसलिए घूमते हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे दिखें, इसलिए कि हम भाग सकें, हम दौड़ सकें। और हम कराची की जो सड़कें जो डेजर्ट सफारी बन चुकी है उनसे अपना, हम स्टिलेटोस नहीं पहन सकते भाई, हीले नहीं पहन सकते, कुर्से नहीं पहन सकते, चप्पलें नहीं पहन सकते। हमें जॉगर्स और बूट पहन के निकलना पड़ता है कि वही कि हम हर वक्त रेडी रहें। साथ मौजूद हैं कराची के एक नौजवान, अपने धीमे लहजे की वजह से पहचाने जाते हैं क्योंकि उनके पास इल्म है, फहम है और उनके पास उनका प्यारा सा लहजा है, जिनको ये हुक्मरान नहीं समझते। उस लहजे को ये लोग नहीं समझते, लेकिन आज भी इन्होंने वादा किया है कि उसी लहजे में बात करेंगे। और मैं इनसे नाराज हूं कि रेहान नहीं, आप अपने लहजे को तब्दील करें। और फिर ये कह रहे हैं, हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू? बट देन आई एम आस्किंग हिम, प्लीज, दे विल नॉट लिसन टू यू रेहान, प्लीज। नहीं, मेरा मानना है कि आई विल मेक देम लिसन। हर तरह की डाइवर्सिटी तो देखे इंसानी माशरे का हिस्सा है। तो आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, आप बोलेंगे। मैं आई थिंक लिखने में थोड़ा तेज़ हूँ, तो हम कुछ पिटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को बढ़ाएं। लिख सकते हैं तो पिटिशन वो करें। अगर आप आर्टिस्ट हैं और कुछ ड्राइंग करके अपना इजहार करना चाहते हैं तो ड्रॉ करें। अगर आप क्रिएटिवली कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, व्लॉग्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, फिल्म्स बनाएं। और अगर आप हसनैन की तरह बहुत अच्छा बोल सकते हैं कैमरे के सामने, तो अपनी वीडियोस बना के अपना इजहार करें और हमें वो वीडियोस भेजें, आर्ट वर्क भेजें, राइटिंग्स भेजें, ताकि हम उसको शेयर कर सकें। आपके साथ हमारी आवाज़ जुड़े और हम जो हुक्मरान बैठे हैं, जिनके पास ताकत है कि वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे मसाइल पे कुछ सल्यूशन की तरफ अब हम बढ़े हैं। थैंक यू। इसी के साथ खुदा हाफिज़, सी यू।